जो देवा फोबिया से ग्रसित हो उनका ये भाषा है, जिनके दिमाग में वो बैठे हुए हैं उनका भाषा है भाई। उन्होंने लिखा है कि उन पर 29 केस है, मर्डर, अपहरण, लूट। आप प्रमोद जी का भी एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, उन पर बूथ लूटने का और धार्मिक दंगा फैलाने का भी। अभी आपने कहा कि देवा अपराधी है, ये प्रूफ करे कि किस माननीय न्यायालय से देवा को अपराधी घोषित किया है। मुकदमा तो किसी पर भी हो सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एक जनप्रतिनिधि हो, इन पर भी मुकदमा है। तो मुकदमा तो महज आरोप होता है, आरोप सिद्ध हुआ नहीं। सुन लीजिए, आरोप नहीं सिद्ध नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा कि देवा के घर, यहाँ के जो एसपी है, यहाँ के जो डीएसपी है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है, वो बिहार के मतलब एसपी नहीं है, पुलिस के एसपी नहीं है, वो भाजपा के एसपी है। एसपी साहब ये स्पष्ट करे ना कि जितनी बार पुलिस गई, एक बार मैं खुद रहा था। नहीं, आरोप पुलिस के पास फोन गया था कि आपके यहाँ पैसा उसे रखा गया है। तो पैसा मिला क्या? अगर पुलिस वहां जाती है तो डिटेन करती है, तो पुलिस ये स्पष्ट करे ना कि जितनी बार रेप पड़े, क्या देवा के घर से क्या मिला। आपने आरोपी को पकड़ा, हमने अभी प्रमोद जी वारंटी को लेके घूमते हैं। अभी देखिए इनके फेसबुक पे है SC ST एक्ट का वारंटी है। बोलना बंद करे। अब ये जो गड़बड़ी काम कर रहे हैं, देखिए ये बता देते हैं, 12% की बिहार की आबादी का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो गया और 18% जो मुस्लिम आबादी है, वो लोग जो लालटेन को वोट देने काम करते हैं, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री काम करता है। इसी आधार पर हम आपकी जमानत जब्त करेंगे। लेकिन 99% वैसे वोट मुझे मिलेगा। तो ये अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं। ये तो यहाँ पर ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और ये सत्य साबित हुआ कि ये जाति विशेष के राजनीति करते हैं। दूसरी बात सर, अभी हमारी बात खत्म नहीं। विगत चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, इससे पहले के जो इन्हीं के जो सांसद महोदय हैं, वो 2,80,000 वोट से चुनाव जीते थे। ऐसा क्या कारण हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बार 80,000 वोट से चुनाव जीत पाए, किसी तरह से चुनाव मैनेज कर पाए और किसी तरह से जीत पाए। इनके नेता और इनके मोबाइल में देख रहे हैं ना, इनके सच्चाई सुन नहीं सकते। सच्चाई सुनने की ताकत, सच्चाई सुनने की ताकत लालटेन में नहीं है। वो आपको डिस्टर्ब करेगा, सच्चाई सुनेगा नहीं। मैं एक विषय मैं बता दूं, झूठ बोलने का आप लोग 20 महीना तेजस्वी यादव जी 20 महीना पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे। 20 महीना, मेरे विषय को नोट करिए। और 20 बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला मोतिहारी है। और जो ढिढोरा पीटते हैं ना, जो पिछड़ा वर्ग के काम का, 20 महीना यहाँ वो मंत्री थे पिछड़ा वर्ग कल्याण के। और मोतिहारी में एक पिछड़ा वर्ग का छात्रावास है और एक अति पिछड़ा वर्ग का छात्रावास है। गेट नहीं है, पाला नहीं है, टूटा हुआ है। अपने पिछड़ा वर्ग के विकास मंत्री एक पूरे बिहार के किसी पिछड़ा वर्ग के छात्रावास का टिपकारी कराने की क्षमता तेजस्वी यादव में नहीं है। नहीं, 8 मिनट हो गया भाई, 8 मिनट बोल रहा। बात सुन रहे हैं, दूसरा क्या सुनेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं इनके साथ, आप देख लीजिए इस जिले में उदाहरण देख लीजिए, सुरेश साहनी इनके साथ गए, कई वर्षों तक रहे, इनके सांसद प्रतिनिधि भी रहे, बहुत अच्छे थे। इनको छोड़ गए, खराब हो गए। रामशरण यादव इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। अनिरुद्ध साहनी इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। रामजी शर्मा इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। अरुण यादव इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। ललन कुमार इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। इनको छोड़ के चले गए, बहुत बुरे हो गए। देखिए एक और बात है, इनका जब है 10 मिनट भारतीय जनता पार्टी में आप रहिए, वॉशिंग मशीन में धुल जाइएगा। साल से सत्ता में कौन है? 20 साल से सत्ता में कौन है? मोतिहारी का विधायक कौन है? मोतिहारी का सांसद कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? क्या करेंगे सत्ता में आएंगे? सत्ता आपने देखा है पहले हमारे नेता जो कहते हैं करते हैं। मैं जनसुराज से कोई अपहरण उद्योग देखा है हमारे भाई। अभी आपने कहा अपहरण उद्योग देखा है। आप सूरज भैया, आप चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लालू जी 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो 400 सिनेमाएं चलती थी। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। आप चला के दिखाइए तो। नमस्कार, मैं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। आज हम बैठे हैं मोतिहारी की इस लोकेशन पे, जहां हमारे साथ 3 विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हमारे साथ है लाल बाबू प्रसाद,
ये मोतिहारी उप मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक फॉर्मिडेबल प्रतिनिधि हैं, नेता हैं। साथ में हमारे साथ हैं जन स्वराज के इंजीनियर आजाद जी। इंजीनियर आजाद जी हमारे साथ हैं और साथ में ही राजू बैठा जी हैं जो आरजेडी से हैं, आरजेडी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास आए हैं। आज हम सभी जानते हैं कि चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। नॉमिनेशन सारे कैंडिडेट फाइल कर चुके हैं, विड्रॉ भी कर चुके हैं और जो भी कैंडिडेट बचे हुए मैदान में उनके भाग का फैसला आगामी 11 नवंबर को होना है। इस बीच में तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप चालू है, शुरू है। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में या कहें कि पूरे बिहार विधानसभा जो भी क्षेत्र है, तमाम जगह इस बार एक नया एंगल बनता हुआ दिख रहा है। वो है जन स्वराज का। जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर उसके फाउंडर है, पहली बार चुनाव मैदान में अपने तमाम प्रतिनिधियों को उतारने का काम किया है, जो एक अलग एंगल बनाने का प्रयास कर रही है। तो चलिए इन तमाम स्थितियों के बारे में, विशेषकर पूर्वी चंपारण जिले के 12 कंस्टिट्यूंसी की स्थिति और विशेषकर मोतिहारी में चुनाव जो है काफी रोमांचक हो रहा है। इस चुनाव को लेकर हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे। तो लाल बाबू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले कैसा लग रहा है मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतेगी। आम जनता को जो जरूरत है उसमें 80% तक काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट कर चुकी है। लेकिन लाल बाबू जी, इस बार जो चुनाव आपका हो रहा है 2020 के चुनाव के आंकड़ों पे अगर हम नजर डालते हैं तो पिछली बार प्रमोद जी जो है 10 से 12 हजार वोट से के मार्जिन से मत चुनाव जीते थे। तो इस बार पिछली बार जो वोट आपके इंटैक्ट हुआ करते थे, आपके साथ हुआ करते थे, तमाम वोट, अभी बहुत सारे वोट पूरा बैंक ही नहीं है, आपका बैंक ही खसक गया है। ये तो विषय बैंक का नहीं है। पहले से लगभग 1.5 गुना वोट हमारा बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि आम जनता सरकार चुनती है अपने विकास के लिए, अपने काम के लिए, और विकास जो हमारा एजेंडा है उसी एजेंडा पर देश की जनता पर माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार चुन रही है। और एनडीए को चूंकि सबसे ज्यादा विकास का काम हुआ और हर घर तक विकास की किरण गई है, तो जब हर घर में हमारा विकास का किरण गया है, हर घर में डेवलपमेंट हुआ है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, तो सबसे ज्यादा वोट हमको मिलेगा। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होने की बात बता रहे हैं आप, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग देवा फोबिया से ग्रसित है। आरजेडी के जो कैंडिडेट आए हैं उसकी फोबिया आप लोग लगी हुई है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से आप लोग रेड करवा रहे हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है, विपक्षी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो है ये एनडीए के जो प्रतिनिधि हैं उनके परसुएशन पे, उनके मोटिवेशन पे पुलिस प्रशासन जाके तंग तबाह कर रही है आरजेडी कैंडिडेट को। क्या कहेंगे इस पे? ये तो जो देवा फोबिया से ग्रसित हो उनका ये भाषा है, जिनके दिमाग में वो बैठे हुए हैं उनका भाषा है। भाई उन्होंने लिखा है कि उन पर 29 केस है, मर्डर, अपहरण, लूट लिखा है। अब प्रशासन अपना काम कर रही है, तो जो उस फोबिया से ग्रसित आपका कहना है कि आरजेडी के जो प्रतिनिधि हैं वो अपराधी हैं। उन्होंने लिखा है, अपने एफिडेविट में लिखा है कि उन पर 29 केस है और वह 29 केस उन पर है। राजू बैठा जी, आपके प्रतिनिधि को अपराधी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले अभी लालू जी ने कहा कि उन्होंने लिखा है, आप प्रमोद जी का भी एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, उन पर बूथ लूटने का और धार्मिक दंगा फैलाने का भी आपका कैंडिडेट तो वो उनके एफिडेविट में भी है, प्रमोद जी के एफिडेविट में भी आप देख लीजिए। अच्छा, हम लोगों ने दोनों का एफिडेविट देखा है, हम लोगों ने दोनों का एफिडेविट देखा है। कोई बूथ लूट का उन केस नहीं है, लेकिन जो उनका 29 केस जिसका उन्होंने अपने फॉर्म में भरा है, उनकी धारा
अपने विद्वान अधिवक्ता है, मुझे लगता है आप भी अधिवक्ता हैं। अजय जी, आप तो जनसुराज से हैं, आप बताएं कि यहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि अपराधी जो है, जैसा कि आरोप है एनडीए वालों का कि अपराधी आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है ये आरजेडी वाले बता रहे हैं कि जो बूथ लूटने का एलिगेशन जो है, जो हमारे 2 दशक से ज्यादा समय से यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी बूथ ग्रैब करने का एलिगेशन लग रहा है। तो आपकी पार्टी तो काफी साफ सुथरी है, आपका क्या कहना है इस मामले में? अभी इन लुटेरों के बीच में एक पार्टी जनसुराज आई है जो जिस एस्पेक्ट पे काम कर रही है उससे पहले आज तक कभी ने किसी ने इसका चिंतन भी नहीं किया था। जैसे मेरा मुख्य मुद्दा है पलायन का। आप देख रहे हैं कि अभी छठ के समय में जो ट्रेनें आ रही हैं बिहार की तरफ में, उसमें मनुष्य जो है वो पशु से भी बदतर स्थिति में लौट करके आ रहे हैं। तो हमें इन लुटेरों के बीच में एक ऐसी सरकार कायम करनी है जो लोगों को शिक्षा दे सके, लोगों को रोजगार दे सके, लोगों को पलायन से रोक सके। हमें इन लुटेरों के बीच में जो है ना, इनके जैसे कोई बर्ताव नहीं करना है। लेकिन आप लोग तो पलायन की बात कह रहे हैं, अब देख रहे हैं कि पार्टियों से, पार्टी के जो सक्रिय नेता है उनका भी पलायन आप लोगों ने कराना शुरू कर दिया। भाजपा के इतने अच्छे लीडर थे, आपके ये चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक थे, ये आपके जो कैंडिडेट हैं वर्तमान में यहाँ पर डॉक्टर अतुल जी, ये भी भाजपा से पलायन करके चले आए आपके यहाँ। जी, एक टॉलरेंस होता है। आपको किसी ऐसे जगह पे बंद कर दिया जाए जहां आपका दम घुटने लगे, तो एक निश्चित सीमा के बाद आप जो है जरूर कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह पर जाएं जहां कि आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। क्या किसी ऐसी जगह पर रह करके अपने आप को जो है सो समाप्त कर लेना, दम घुटने से मर जाना, क्या ये जायज है? और ऐसे में यदि कोई आदमी, ये तो बड़ा ही नेचुरल चीज है कि आदमी का जब दम घुटेगा तो ऑक्सीजन के लिए कहीं भागेगा ही। ऑक्सीजन के लिए कहीं भागेगा, क्या कहेंगे लाल बाबू जी? अभी जो ऑक्सीजन लूट आपके यहाँ खत्म हो गया क्या? अभी जो लूट शब्द का प्रयोग किया गया भाजपा के लिए, मैं इससे काफी असहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार यहाँ लूट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो ये तर्कसंगत नहीं है। और जहां तक लुटेरे की बात की, तो जन सुराज से बड़ा लुटेरा अपने पूरे बिहार और देश में कोई नहीं है। इन्हीं इंजीनियर आजाद को 2 साल जन सुराज ने खटाया और इनसे फॉर्म भरवाया, विधानसभा का टिकट इनको देने की लेकिन बात। आपके ये अतुल कुमार मेरा विषय सुन लिया गया। हाँ, बोलिए। और जन सुराज तो इंजीनियर आजाद को लूट लिया, जन सुराज तो अमित कुमार को लूट लिया। तो आप बोल रहे हैं लूट लिया, और ये तो बजाते पार्टी के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बेहतर काम ये कर रहे हैं। बताने कि इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फॉर्म 21,000 रुपया देकर भरा कि नहीं भरा। ठीक है, पार्टी ने जिसको टिकट मत बता दी, मेरी जो जानकारी है उसमें लगभग जन सुराज हर विधानसभा से 20, 25, 30 लोगों से 21,000 रुपया लेकर फॉर्म भरा है जो कौन लोग विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उन लोगों का जो फॉर्म भरा है, जैसे इंजीनियर आजाद मेरे बड़े भाई हैं, मोतिहारी से भी लगभग 20-25 लोगों ने भरा, उस 20-25 को लिया, टिकट दे दिया 26वें आदमी को। तो इनके मुंह से लुटेरा शब्द अच्छा नहीं लगता। इनके पार्टी का परफॉर्मेंस लुटेरा के रूप में हुआ है। आपको भी लुटेरा बताया जा रहा है। जी, अभी हमारे जितने भी प्रत्याशी विधानसभा के हैं वो गए थे फॉर्म फिलअप करने के लिए विधानसभा के लिए, तो 10,000 रुपये का कुछ चालान उनको कटाना पड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि ये सरकारी लूट है। उन लोगों ने प्रत्याशी बनाने के लिए सरकार ने जो 10-10 हजार रुपए के चालान कटवाए हैं, तो सरकारी लूट मान ले इसको। हमारा जो एथिक्स है, हमारे जो वैल्यूज हैं, हम लोगों ने तय कर रखा था कि जितने भी प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं वो सब जो है सो एक कंट्रीब्यूटरी जो है अमाउंट है वो डालेंगे, और जिस दिन एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा वो तमाम पैसे सहयोग के लिए हम लोग जो है सो उनको सुपुर्द कर देंगे। और हमारी पार्टी ने उस 21 हजार रुपये से 9 प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी थे यहाँ पर, वो पैसे उनको सुपुर्द कर दिए। तो ये बताइए कि ये कौन सी लूट है? हमने जो पैसे लिए वो अकाउंट में लिए, वो ट्रांसपेरेंटली लिए। मैंने किसी बीफ कंपनी से पैसा नहीं लिया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बीफ कंपनी से पैसा नहीं लिया। आरोप लगता है कि आप लोग बीफ कंपनी से पैसा लेते हैं। तो राजू बैठा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कह रहे थे, लाल बाबू जी कह रहे थे, ये 17 जनवरी का प्रमोद जी का एफिडेविट है।
मेरा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे लोड है। अभी करें, इन लोगों का आदत है झूठ बोलना। अभी आपने कहा कि देवा अपराधी है, ये प्रूफ करे कि किस माननीय न्यायालय से देवा को अपराधी घोषित किया है। मुकदमे तो किसी पर भी हो सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एक जनप्रतिनिधि हो, इन पर भी मुकदमा है। मुकदमा तो महज आरोप सिद्ध हुआ नहीं। सुन लीजिए, आरोप नहीं सिद्ध नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा कि देवा के घर, यहाँ के जो एसपी है, यहाँ के जो डीएसपी है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है, वो बिहार के मतलब एसपी नहीं है, पुलिस के एसपी नहीं है, वो भाजपा के एसपी है, वो भाजपा के इंस्पेक्टर है। भाजपा एसपी पे एलिगेशन लग रहा है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि मोतिहारी एसपी, मोतिहारी इंस्पेक्टर के नाते यहाँ स्वच्छ निर्वाचन की कामना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक के इशारे पर रोज देवा के यहाँ रेड पड़ रहा है। आप बताइए तो क्या है? अगर आपने रेड किया, देवा के यहाँ क्या मिला? इनके सांसद, इनके विधायक खुले बुलेट पे मोटा घूमते हैं, कभी इनके आप देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनके विधायक पूरे गांव में घूम के आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कभी इनके घर पुलिस गई? तो मैं तो सीधा चाहता हूँ कि यहाँ के जो एसपी है वो भाजपा के एसपी है, राधा मोहन जी के एसपी है, यहाँ के जो डीएसपी है वो प्रमोद जी के डीएसपी है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है वो प्रमोद जी के इंस्पेक्टर है, और वो प्रमोद जी और मोहन जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे लाल बाबू जी? एक शब्द होता है बौराना और एक शब्द होता है मानसिक दिवालियापन होना। पूर्वी चंपारण की लगभग 60 लाख आबादी है। दो चार ऐसे लोगों को छोड़कर एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा बोलेगा कि मोतिहारी के एसपी जैसे बढ़िया एसपी अपने बिहार में दो चार होंगे। 60 लाख की आबादी में ऐसे दो चार पांच लोग जो किसी न किसी मामले से कुंठा से ग्रसित हैं, ये पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा सकते हैं। और हम लोग क्यों किसी के यहाँ भेजेंगे या कुछ करेंगे? ये जो 29 केस उन पर हैं, ये चंपारण का एक एक बच्चा जानता है, ये पढ़े लिखे, ये भी विद्वान आदमी है। अजय आजाद जी बताएं कि आपकी पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है और पहली बार बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में आपके तमाम जगह जगह से कैंडिडेट हैं और एक अलग तरह से राजनीति करने की बात कही जा रही है और लोगों में एक उम्मीद भी देखी जा रही है कि चलो सारे दलदल हैं। हालांकि अभी जो है आप पे भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी भी लुटेरी पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा, किस विषय पे और कौन से मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, और कैसे लगता है कि आपके जो कैंडिडेट हैं, चाहे मोतिहारी के जो कैंडिडेट हो या बाकी जगह के, आप अधिक से अधिक सीट निकाल पाएंगे? सर देखिए, जो मुद्दे होते हैं मनुष्य के जीवन को सुलभ बनाने के लिए सरकार का काम क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार के क्या कार्य होते हैं कि लोगों को सही शिक्षा दे सकें, लोगों को सही स्वास्थ्य दे सकें, लोगों को कानून व्यवस्था जो है वो उत्तम होनी चाहिए, ये रोजगार जो है सो सृजित होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, आवागमन अच्छी होनी चाहिए। ये इन तमाम जो चीजें हैं, ये इन पे यदि ये ठीक तरह से काम करते तो कोई नई पार्टी का जन्म भी नहीं हो पाता। लोगों ने ये जो स्थिति आई है कि अब जो है सो आकंठ जो है, अब लोग इससे पाप नगरी यूं कह सकते हैं कि ये जो एक तरह से पहले 15 साल जो आरजेडी गठबंधन और भाजपा गठबंधन जो है वो पाप नगरी को स्थापित कर लिया है बिहार। ये स्थापित इस तरह से कर चुका है कि 15 साल जो रहा वो जंगल राज रहा, जिसमें अपराधियों का राज रहा, और 20 साल से इनके पास जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये अधिकारियों के द्वारा क्रिएटेड जो है सो जंगल राज है। आप चले जाएं, ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं मिलेगा जहां पर आपको भ्रष्टाचार में डूबे हुए आकंठ जो है सो पदाधिकारी नहीं मिले। आए दिन जो है सो इनके सरकार में रुपयों का जखीरा मिल रहा है, इंजीनियर के घर से, तमाम पदाधिकारियों के घर से। तो ये परिलक्षित करता है कि यह सरकार पूरी तरह आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। तो ऐसे में जो है जब ये भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित है कि लोगों तक जो है सो विकास नहीं पहुंच पाएगा। नीतीश कुमार के सरकार पे आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार, जबकि कहा जाता है कि ये सुशासन की सरकार है। क्या कहेंगे आप? आप इनके भाषा, भाव भंगिमा और बोलने की शैली से बता सकते, माने आप समझ सकते हैं कि ये किसी न किसी कुंठा के ग्रसित है। और चूंकि इनको जन सुराय ने टिकट नहीं दिया तो ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कुछ बोलकर। हम लोग को भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इंजीनियर आजाद जैसे योग्य और कर्मठ व्यक्ति को जन सुराज टिकट देगा,
और समाज में इनकी एक फोटो है। डॉक्टर अतुल भी तो मेरा 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 एक विषय तभी तो आपके यहाँ जो है विषय सुन लिया जाए, अच्छे लीडर को मेरा बताते एक हुए। विषय सुन लिया जाए, आप ही क्या से प्लान करके मेरा एक विषय सुनिए। इन लोगों ने तो डॉक्टर अतुल कुमार के कुछ कर दिया। आपके यहाँ थे तो ठीक थे। नहीं नहीं नहीं, लाकर उनका भविष्य चौपट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य था। मोतिहारी में इन लोगों ने देखा, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। आपके यहाँ तो कैंडिडेट बदलता ही नहीं है जब तक नहीं कैंडिडेट नहीं खत्म नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, सुना बदलता ही नहीं जाए है तो क्या सुना जाए। इन लोगों ने देखा हाँ। जन सुराज क्या का मोतिहारी आदत में है तो थोपले रही। वोट आएगा नहीं, तो बलि का बकरा ऐसे आदमी को बना दिया जाए। और इन लोगों ने जी एक बात बताइए बाबू जी, पहली बार हम देख रहे हैं कि जो एनडीए का जो वोट बैंक है, जैसे एनडीए का वोट बैंक है भूमियार वोट 100% देता है एनडीए को। कास्ट वोट जो है आज तक एनडीए को छोड़कर कहीं गया नहीं, उसके बड़े बड़े लीडर आए लेकिन छोड़ के नहीं गया। बेस्ट वोट तो आपका बैकबोन है, बेस्ट वोट ही पिछली बार जो है प्रकाश अस्थाना को चुनाव हरवाया और प्रीति गुप्ता को जिताया। इस बार ये तीनों के तीनों वोट आपके खसकते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसे लगता है कि आप जो है चुनाव में स्टैंड कर पाएंगे? काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इन लोग का वही है, काठ की हाड़ी आदमी थे बार बार नहीं चढ़ती। मुरली मनोहर मोतिहारी लोग विधानसभा में भाजपा के बीच में मना कर दिया जाए। मुरली मनोहर, जब ये लोग इनके नहीं हुए बीच में मना तो बीच तीन आदमी मना क्या कहें? बीच में मना कर दिया बोलिए, जाए। 99% बोनस वोट, मेरे विषय को नोट किया जाए, 99% बोनस वोट भारतीय जनता पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव में मिलेगा। 99%। भाई महापौर के चुनाव में आप अगर वहीं अगर 20,000 पे हारे। सटे होते तो शायद बेस्ट वोट आपके साथ भी नहीं आता। जी जी और उसी वोट से आप चुनाव जीते। जी मैं आपको बता दूं, वो तो देवा का देना है, चुनाव मैं जीत आपको गए। बता दूं, हाँ। ये किसी कोई गलत फहमी में नहीं रहे। नहीं, भाजपा का प्रभाव होता तो प्रकाश अस्थाना जीतते नहीं। हाँ, ये जीत गया, साला क्यों हार गए? इंदिरा गांधी जो देश की सबसे मजबूत महिला नेत्री थी, चुनाव हारी थी। एक साधारण व्यक्ति से, राजनारायण जी को कोई नहीं जानता, लोकतंत्र में जीत और अटल बिहारी वाजपेयी हारे हुए हैं। तब तो प्रमोद जी भी हार सकते हैं। मेरा विषय ये है, इनसे कहना है इंदिरा गांधी हार गई। मेरा विषय इमरजेंसी की वजह से पूरा देश नाराज था, इंदिरा गांधी हार गई। आप किस बात के लिए नाराज थी जनता? आप मोतिहारी से सब लोग नाराज है, इसलिए अब यही इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जब उस बार अगर बीच में हम जनसुराज का ले लेते हैं अगर ये बीच में बोलेंगे तब तक बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये न्यूट्रल है। जी ये श्रीमान कहे कि 99% वैश्य वोट मुझे मिलेगा, तो ये अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं। ये तो यहाँ पर ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और ये सत्य साबित हुआ कि ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं। दूसरी बात सर, अभी हमारी बात खत्म नहीं। विगत चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, इससे पहले के जो इन्हीं के जो सांसद महोदय हैं वो 2,80,000 वोट से चुनाव जीते थे। ऐसा क्या कारण हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बार 80,000 वोट से चुनाव जीत पाए, किसी तरह से चुनाव मैनेज कर पाए और किसी तरह से जीत पाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बता रहे हैं कैंडिडेचर के सिलेक्शन की, तो अतुल कुमार जी को छोड़ने के पीछे ये तक था कि इनको मैं यही सड़ा दूंगा, गला दूंगा, रंगा की तरफ पिघला दूंगा, इनको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा, इनको इसमें रहने भी नहीं दूंगा। तो इन लोग की यही राजनीति है कि ये 5 बार से लगातार एक ही व्यक्ति को जो है टिकट दे रहे हैं और चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। इनका सारा विश्वास चुनाव को जीतने में है, न कि जो है सो कार्य करने में, और नहीं जो है सो यहाँ जनता के बारे में जो है सो कुछ सोचने के। और बाकी के जो कार्यकर्ता हैं जो इनके यहाँ रहते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ दलित बिछाना। अब दूसरे पार्टी की चर्चा करेंगे तो राजू बैठा जी बेचैन हो जाएंगे। लालटेन पार्टी में जितने पार्टी के पदाधिकारी मोतिहारी विधानसभा में 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। और टिकट और उनकी पार्टी में किसको टिकट दिया गया नहीं दिया गया, वो तो आप लोग भी तो लगातार जो है मैं कार्यकर्ता, आपको पार्टी ने मुझे मोतिहारी का डिप्टी मेयर बनाया है। मोतिहारी की महान जनता ने और पार्टी ने कलम से पूरे बिहार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के टैक्स के ब्याज और पेनाल्टी को खत्म कराने का काम हमने किया है।
ये तो ईश्वर की कृपा है। राजू बैठा जी, ये तो अच्छी बात है, आपने एक बहुत बड़ा काम करवा दिया यहाँ के टैक्स पेयर के लिए, इसके लिए लोग आपको बधाई भी दे रहे हैं, समाचार पत्रों में मैं देख रहा हूँ। इनके देख लीजिए, देखिए ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या कह रहे हैं? मैं रुकिए, सुनो मेरी बात। पूरे बिहार में शेड्यूल कास्ट में इन्होंने एक मुसहर को दिया है क्या? पूरे बिहार में देख लीजिए, इनका भारतीय जनता पार्टी ने 101 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, एक भी मुसहर उम्मीदवार नहीं है इनके। सबके साथ सबका विकास की बात करें, मुसहरों की वोट नहीं सुन लीजिए और सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि ये बौरा गए हैं, बौरा गए हैं, बौरा तो ये और इनके सांसद गए हैं। आप ये पूरे आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, रोज प्रमोद जी का कहीं ना कहीं चल रहा है ना, उनका है ना, इनके गाड़ी पर भी झंडा मान लीजिए, पूरा झंडा लेके घूम रहे हैं, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। आप कहते हैं जो एसपी पर लगा लगेगा, कैसे न इनके छापा पड़ा क्या? प्रमोद जी के उनका भी छापा पड़ा क्या? और तिहारी के जो क्या इनको देखिए, अब हार है तो बौखला रहे हैं। मेरी बात है, झंडा कर अभी पार्टी का झंडा घूमेगा, घूमेगा पार्टी का झंडा प्रत्याशी नहीं घूमेगा। मुझे इनके प्रमोद जी के घर सारी बट रहा है, पैसा इनके घर कभी नहीं बटा, लेकिन देवा के घर पे आखिर क्यों दिन में 3 बार पुलिस जाती है देवा के घर? आखिर क्यों नहीं अप्लाई मोतिहारी एसपी पर? आप स्पष्ट करिए, जितनी पुलिस गई कोर्ट ने भी जो है अभी दिया है, स्टे दिया है, पुलिस उनके घर जाती है। आपको तो लगता है अगर एसपी साहब ये स्पष्ट करे ना कि जितनी पुलिस गई, एक बार नहीं आरोप पुलिस के पास फोन गया था कि आप यहाँ पैसा उसे रखा गया है, पैसा मिला क्या? अगर पुलिस है तो डिटेन करती है, तो पुलिस ना कि जितनी बार रेड पड़े, क्या के घर से क्या मिला? आपने आरोपी को पकड़ा, हमने अभी प्रमोद जी वारंटी सुनते हैं, अभी देखिए इनके फेसबुक पे है SC ST एक्ट की वारंटी है। पक्षपात तो हो रहा है लाल बाबू जी। असल में और यहाँ के सांसद विधायक और यहाँ की जो पुलिस है वो सत्ता के इशारे पे काम कर रही है। देखिए, राजद पार्टी में ट्रेनिंग दिया जाता है कि बड़े लोगों पर आरोप लगाओ तो तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। तो राजू बैठा जी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और चोर जोर से बोलकर और झूठ बात को भी रविंद्रनाथ मुखर्जी कॉलेज को बंद करवाते हैं, झूठ बोल बिहारी के चीनी मिल चालू कर देंगे, झूठ हो जैसे चीनी मिल का जवाब दीजिए, चीनी मिल क्यों? अभी सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं कॉलेज बनवा दिए, किधर बनवा? अब इनकी ये जवाब नहीं सुनेंगे कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, किधर बनवाए हैं? तेजस्वी यादव जी 20 महीना पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे। 20 महीना मेरे विषय को करिए, और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला मोतिहारी है, और जो ढिढोरा पीटते हैं ना जो पिछड़ा वर्ग के काम का, 20 महीना यहाँ वो मंत्री थे पिछड़ा वर्ग कल्याण के। और मोतिहारी में एक पिछड़ा छात्रावास है और एक अति पिछड़ा वर्ग का छात्रावास है। गेट नहीं है, पाला नहीं है, टूट है। अपने पिछड़ा के विकास मंत्री एक पूरे बिहार के किसी पिछड़ा वर्ग के छात्रावास का टिपकारी कराने की क्षमता तेजस्वी यादव में नहीं है। तो जो कर सकते हैं केवल इस तरह का झूठा आरोप, प्रोपेगेंडा, बड़े लोगों को। नगर विकास मंत्री थे तेजस्वी जी, 17 महीना नगर विकास मंत्री थे, एक बार भी मोतिहारी नहीं आए, एक योजना का शिलान्यास नहीं किए, एक योजना का उद्घाटन नहीं किए। एक और बात बता दूं, चूंकि जैसा अन्न वैसा मन, तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री, भवन निर्माण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और नगर विकास मंत्री, भवन निर्माण मंत्री, एक भैया एक सेकेंड है, ठीक है 6 विभागों के मंत्री थे, एक भी नौकरी 6 विभाग में नहीं दिए, और पूरा ढिढोरा क्या पीटेंगे, हमने नौकरी दिया। तो हर घर में नौकरी देने जा रहे हैं तेजस्वी जी ना, हर घर में नौकरी। अब तो बहुत बड़े आदमी हैं तेजस्वी जी, बहुत बड़े आदमी हैं। माने इतना बड़ा झूठ, माने दुनिया का 8वां आश्चर्य अगर ये होगा तो यह घोषणा होगी, हर घर में सरकारी नौकरी। बिहार में 3 करोड़ घर है,
3 करोड़ सरकारी नौकरी बिहार में, माने लिखा है आज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो तेजस्वी यादव की घोषणा की बिहार के हर घर में नौकरी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आएगा भविष्य में। इतना बड़ा झूठ कोई न कल्पना कर सकता। शुगर फैक्ट्री कब चालू कर रहे हैं बताइए? मोतिहारी में शुगर फैक्ट्री जो अभी है, वो जुमला था। अब मैं आपको बता दूं कि लालू के आतंक से, राजद के आतंक से, वो तो 15 साल पहले अभी आपने मुझसे सवाल किया। हाँ, ठीक है। जवाब तो सुनिएगा ना। हाँ बोलिए बोलिए। यह चीनी मिल नोपानी का है, प्राइवेट चीनी मिल था। मोतिहारी के किसान इससे बढ़िया से खा पी रहे थे, जी रहे थे। जब 1990 में लालू की सरकार आई, लालू जी की सरकार आई, तो राजद ने, लालू जी ने और उनके गुंडों ने, मैं गुंडों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, भाजपा के उद्योग महिलाओं के साथ क्या करते हैं, कर दिया, गुंडे नहीं है, उद्योगपतियों को उनका देखिए, अच्छा ये बात है, लूट लिया और प्राइवेट थी, नोपानी की थी, वो बंद करके चले गए। मोदी जी को तो सुगौली वाली शुगर फैक्ट्री जो है वो तो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, करके जमीन अधिग्रहण करके ये बहुत बड़ा डिमांड कैश क्रॉप किसानों का है जो बंद हो गया, इस पर क्यों नहीं कहा? मैं आपको एक विषय बता दूं कि सुगौली चीनी मिल की क्षमता इतनी ज्यादा है कि उसको गन्ना मिल नहीं पा रहा है, तो समय से पहले बंद हो जा रहा है। भैया एक मैं जानकारी की बात बता दूं, इसी गन्ना किसान को पूर्वी चंपारण में दिक्कत नहीं है। वैसे नेता लालटेन के या विपक्ष के जो गन्ना की खेती न करते हैं, न गन्ना के बारे में जानते हैं, ये झूठा आरोप लगा। एक मिनट जरा बोलने दो तो हम बोल देते हैं। इतना इनसाइंटिफिक इन लोग का बातचीत होता है। गन्ना किसान की बात करते हैं, गन्ना किसानों को प्रमोट करने के लिए इनको नहीं मालूम है कि मोतिहारी, ठीक है ना, और बिहार में ऐसे कई टेरिटरीज है, कई जोन है जहाँ पे भूगर्भ जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि गन्ना की खेती जो है उसकी वायबिलिटी जो है सो अब नहीं रह गई है। जो यील्ड आता है गन्ना का, उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि उससे हम बेहतर जो है सो, मतलब चीनी का जो है सो वो प्रोडक्ट हम ले सके। नतीजा हो रहा है कि कभी कभी समटाइम रेमेडीज वर्स देन डिजीज वाली बात हो गई हुई है। और ये तो तय है ना कि इनके प्रधानमंत्री बोले थे कि मैं जब आऊंगा यहाँ तो इस चीनी मिल की चाय, एक मिनट जरा आप बताएंगे, चीनी मिल की चाय पीऊंगा तभी मैं अगला वोट मांगूंगा। मेरा ले लीजिएगा तब फिर लीजिएगा। तो पहले ये साबित करें ये कि इनके प्रधानमंत्री ने ये बात कहा था या नहीं कहा था। यदि कहा था तो क्या जरूरी है कि नोपानी का ही चीनी मिल खोला जाए? ये जरूरी नहीं है कि कोई और जगह, जैसा आपने बताया कि भूमि अधिग्रहण कर करके दूसरा जगह खोला जा सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिए, लाइक दैट आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अभी नियत ही नहीं करना, आपकी नियत ही नहीं। जैसे इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री अभी आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं मोतिहारी को मुंबई बनाऊंगा। इसका मतलब क्या, वो अरब सागर से मोतिहारी को जोड़ने की कनेक्टिविटी कोई प्लान कर रहे हैं क्या? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। इनकी जब भी बात होती है, सर आप लोग से भी मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आप चैनल वाले हैं, प्रमुखता से सब बातों को उठाते हैं। अभी हम लोग विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोतिहारी के विधायक ने पिछले 20 साल में कौन सा काम किया है, ये कौन से काम का शिलान्यास किए हैं, कौन से काम का उद्घाटन किए हैं। हम लोग को इसकी लिस्ट जारी करें। 20 साल में 20 काम नहीं, 20 काम तो 5 काम नहीं, 5 काम तो एक प्रमुख काम बता दें पिछले 20 साल से। बस इतने ही के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अतुल कुमार उनके पार्टी में थे तो बहुत अच्छे थे, अब बता रहे हैं बहुत बुरे हैं, आप लोग उनका जीवन बर्बाद कर दिए उनको उस पार्टी में लाकर, क्या कहेंगे? ये बुरे आदमी को इतने सालों से तो खुद रखे हुए थे, तो ये जाने कि उतने बुरे आदमी को कैसे ये पिछले 15 अभी आपने कहा, इन्होंने कहा कि इनके नेता 15 महीने ये सरकार थे। मैं पूरा तरह से आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं। इन लोगों की तरह जुमले नहीं फेंकते। ये चीनी मिल चालू करेंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, ये फेंकते नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर पहले इन्होंने कहा कि नीतीश जी ने पूरे सदन में कहा था, आप भी देखे थे, कि जो 200 यूनिट बिजली फ्री कभी नहीं दिया जा सकता। मेरे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसका इन्होंने अनुसरण किया। दूसरी, मेरे नेता ने कहा था माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देंगे। हाँ। नीतीश जी ने फिर कहा वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। तो जो हमारे नेता कहते हैं वही करते हैं, ये हमारा अनुसरण कर रहे हैं। दूसरी बात है, इन्होंने कहा मोतिहारी
के बारे में विधायक ने ये किया, मैं उसको दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से मोतिहारी के विधायक जी को गोलवा पंचायत में उतारिए और चैलेंज के साथ कहता हूँ 20 वर्षों में इनका राममोहन जी का एक भी मेरे पंचायत में वर्क नहीं है। अगर दिखा देंगे तो आज मुखिया से रिजाइन। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में काफी काम किए हैं राममोहन जी। में करते हैं। मोहन जी कौन सा काम किया? एक मिनट, आप एमपी का आता है तो वही सड़क दिखा करके आप वोट मांग, वही सड़क दिखा करके आप वही सड़क दिखा देते हैं और आप मेयर का चुनाव भी लड़ लेते हैं। ताजमहल दिखा करके मुगलों की सरकार बनवा देंगे क्या आप यहाँ? आप मैं आपके माध्यम से नहीं, मुगलों ने ताजमहल बनाया तो आज मैं उसकी सरकार बनवा दूं। अब वो ताजमहल का स्मारक दिखा देते हैं हमको कि देखिए तो विकास हमने किया या नहीं किया। में जो वो एक के रूप में जो स्मारिका दिखाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भैया इस बात को कितने साल हो गए, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी रिजिम जो था वो कांग्रेस का रिजिम था, वो इनके रिजिम में भी नहीं था। नीतीश कुमार ने घोषणा किया था, रिजिम उनका था। जी बिल्कुल, ये लोग धरना बैठे थे। ये सिर्फ धरना पर बैठने से क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी आगे हद बात है तो मैं भी धरना पर बैठ जाता हूँ, यहाँ पर एक ताजमहल बनवा दीजिए। हद बात करते हैं ये लोग। ये कभी भी मोतिहारी की बात करेंगे नहीं कि मोतिहारी में इनके विधायक ने 20 साल में कौन सा काम किया। आप चलिए मुझे कोई एक शिलापट दिखाइए जिसमें मोतिहारी के विधायक ने उसका शिलान्यास किया हो और उसके पूर्ण होने पर उसका उद्घाटन किया हो। गंभीर बात है। देखिए कहा है ना, अभी आप घूम लीजिए पूरे पंचायत में, ये आपने कहा विकास हुआ है। आप 16 मोतिहारी प्रखंड में 16 पंचायत है, पहले 20 थे, 4 नगर निगम में चले गए और पिपरा कोठी में 6 पंचायत है। गांधी जी ने कहा कि गांव मतलब देश की आत्मा ग्राम पंचायतों में बसती है और गांधी जी का भी कहना था कि हम ग्राम स्वराज लाएंगे। इनकी सरकार ने ग्राम स्वराज को तो निस्तनाबूद कर दिया। इनके जो मंत्री थे सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री, उन्होंने तो पंचायती राज को ही बर्बाद कर दिया। इनके जो भी वर्तमान मंत्री आए हैं केदार गुप्ता जी पंचायती राज मंत्री है। आप लोग गांधी जी को इन लोगों ने हड़प लिया। नहीं, गांधी जी पहले ही लोग नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद करते थे, अब गांधी जी को। इनकी कब क्या बातें रहेगी समझ नहीं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ प्रमोद जी को जो राशि मिलता है सिर्फ नगर में खर्च करने के लिए नहीं मिलता है, उनका वोटर गांव में भी है, उनके वर्कर गांव में भी है। इनके गांव में क्या वर्क है? अरे नगर में क्या दिख रहा है? नगर आ रहा है भैया, उसमें आप बताइए। दूसरी बात है कि आप जाइए, अब इसका आप किसी पंचायत में चले जाइए, प्रमोद जी अगर आप जानते हैं, प्रमोद जी अगर गांव में चले गए पूछता है देने दिया तो कह रहा है तिरंगा फाड़ दिया को मुकदमा कर जो यूट्यूब पे जैसा यूट्यूबर अगर न्यूज चला दे तो आप पर मुकदमा करवा देंगे। मेरे जैसा वर्कर अगर क्वेश्चन कर दे तो मुकदमा हो जाएगा। लवन जैसा पार्षद इनका अगर गांव में घूम देगा फाड़ने का मुकदमा हो जाएगा। अभी भाई ने कहा जी अतुल, अभी आपने भी कहा कि अतुल जी इनके साथ थे तो इनके वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे, एकदम नेट इन क्लीन थे। जैसे इनके यहाँ से बाहर निकले वो इतने भ्रष्ट हो गए, पता नहीं दुनिया में उनसे कोई ज्यादा भ्रष्ट है कि नहीं है। और भ्रष्ट बता रहे हैं, ये इनके बता रहे हैं, इनके इतिहासी को भ्रष्ट बता रहे हैं। मैंने कहा अभी आप उनको जन सुराज के प्रत्याशी को मालिक डॉक्टर है, क्यों भरोसा नहीं है? हम कहा बोले आपके नहीं, हमने कहा कि उनको राजू जी थोड़ा कम करिए। अब मेरी बात आती है, आप सुनने का मेरी बात नहीं यार भाई 8 मिनट सुन रहे हैं, दूसरा क्या सुनेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं इनके साथ, आप देख लीजिए इस जिले में उदाहरण देख लीजिए, सुरेश साहनी इनके साथ गए, कई वर्षों तक रहे, इनके सांसद प्रतिनिधि भी रहे, बहुत अच्छे थे, इनको छोड़ गए, खराब हो गए। राम सिंह यादव इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। अनिरुद्ध साहनी इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। रामजी शर्मा इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। अरुण यादव इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। ललन कुमार इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। इनको छोड़ के चले गए, बहुत बुरे हो गए। देखिए एक 10 मिनट वॉशिंग मशीन में धुल जाइएगा, भाजपा सुना जाएगा। 10 मिनट हो गए राजू जी को। राजू जी अपना तनाव, राजू जी प्लीज अपना तनाव कम करिए। तनाव मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। देखिए नहीं आप जो बोल रहे थे तो बहुत थोड़ा घबराए हुए थे। हार से हम चाहेंगे अपने सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे
रोड करा रहे हैं। बात सब हो गई, अब समझ समझ आपकी आप बात। तो जीतने जा रहे हैं, क्यों परेशान हो? आप परेशान तो सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब हम- कानून प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या थोड़ा सा बौखलाहट कम करें। अंतिम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। पकड़ी गई? क्यों पकड़ी गई है? क्यों पकड़ी गई है? इन्होंने कहा कि प्रमोद जी का गोढ़वा में अगर एक भी काम इस्तीफा दे देंगे। अभी मैं इस विषय को कोट कर रहा हूं, और गोढ़वा में जो उन्होंने काम किया है, हाँ, दिखाइए। उसकी सूची मैं आज आपके कोष का मैं बिल्कुल बिल्कुल विधायक कोष से उन्होंने काम किया होगा, तो ये आज इस्तीफा देंगे। चलिए, एक विषय हो गया, विषय हो गया, आप प्रूव करेंगे, देखेंगे। दूसरा हाँ, सागर भाई, ये शांत 15 मिनट से छठ घाट तोड़ने की बात हुई, सारे सवाल ऑफिस में सुनिए, सवाल पूछिए, लेकिन गलत बोलिएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। गलत छठ घाट की बात हुई, रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। हम सनातन की रक्षा करने वाले लोग हैं। खाली खाने के लिए सलाह है। इसका काम हम समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। समाज से बात अगर हमारी एनडीए की सरकार नहीं होती तो राजू बेटा मुखिया नहीं बने रहा। ये भारतीय संविधान है, ये भारतीय की देन है। ये लोकतंत्र की देन है। आपकी सरकार तो संविधान को जाने में दूसरी है। आपकी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दलित विरोधी है। आपकी सरकार तो भारतीय संविधान को देश दिन दहाड़े दिल्ली की राजधानी में जाती है। आपकी सरकार कहती है कि हम दलित को गंभीर ला आरोप रहे लग रहे हैं हैं। आप पे। अबे शांत रहे तब तो मैं बोलूं। थोड़ा देर चुप रहिए। हम रुचि, लेकिन अभी मैं आपके चैनल के माध्यम भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये कौन है जो फल्ला के बेटा को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है कहा उनकी जाति बताए हैं, लेकिन ये तो राष्ट्रपति की जाति बताते हैं, प्रधानमंत्री की जाति में। हम ये जो गड़बड़ी काम कर रहे हैं, देखिए, ये बता देते हैं 12% की बिहार की आबादी का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो गया, और 18% जो मुस्लिम आबादी है वो आप काम करते हैं। जब करवा क्यों आप लोग मतलब दहशत में प्रतीत हो? ओम प्रकाश सहनी पे हो रहा था पहले। जनता तो उनको नोटिस नहीं कर सकते हैं। जनता नोटिस नहीं कर रही है। अगर नोटिस लेती तो नामांकन में कोई नहीं। आप ये देखिए नामांकन लोगों ने कह दिया कि हम नहीं में, और सुन कल्याण की भूमि कल्याणपुर में इनके क्या हुआ? आप देख लीजिए। अरे कल्याणपुर के जो माननीय विधायक है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कल्याणपुर ये विधायक है, उनको देख लीजिए, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है। देखिए, आरोप लगाना इन लोग का संस्कार है। आरोप है वो। आरोप लगाना संस्कार संस्कार लगाना इनका संस्कार हम लोग मोतिहारी के बारे में बैठे हुए हैं। 83 की जमानत जब्त क्यों जब्त करा? सुन लीजिए, बताइए क्या किया। बर्दाश्त नहीं कर सकता मोतिहारी, क्राइम बर्दाश्त नहीं कर सकता मोतिहारी, और अजबता बर्दाश्त नहीं कर सकता, और लाल दूसरा नाम अपराध है। आप बताइए। सम्राट चौधरी को देख लीजिए, इनके मंगल पांडे को देख लीजिए, विजय सिन्हा को देख लीजिए, बगल में संजय जायसवाल को देख लीजिए, अशोक चौधरी को देख लीजिए, वो अपराधी नहीं है।
पता नहीं मतलब इनके यहाँ आजादी के सुनते हैं। विच्छेद चलता है। आजादी ये सम्राट चौधरी विरोधी नहीं है इनके। राजू जी चलिए आपकी बात तो सुने, हम भी बड़ी गंभीरता से सुने, और सुन करके जो लोग अब ये लगा कि इन लोगों ने जातियों का बंटवारा कर रखा है। कुछ जाति ये अपने पास रखे हुए हैं, कुछ जाति ये अपने पास रखे हुए हैं। और अभी तक जितना भी हम लोग का डिस्कशन हुआ, श्रीमान जो है सो हरदम बचते रहे मोतिहारी में हुए पिछले 20 साल के विकास से। ये कभी भी जो है सो इस पर कोई बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये हर समय ये नहीं मिला। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी विधानसभा का विषय नहीं है। आप कहाँ चले जा रहे हैं? आप जिस बात पर है, जो विधानसभा सामने चुनाव है, बात उसके लिए हो रही है, सुन तो लीजिए पहले। तो ये कभी भी जो है आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के माननीय विधायक जो प्रमोद कुमार जी हैं, सिर्फ उनका विकास यदि कहे हुआ है तो थोड़ा ये जो स्थल है उनका बीच वाला वहां का उनका 56 इंच जो है ये हो चुका हुआ है। व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए आजाद साहब, हम भी आप उनका आप पिछला जब माननीय विधायक प्रमोद कुमार है तो उनको क्या उनका नाम लाल बाबू बोलते हैं। माननीय विधायक का नाम प्रमोद कुमार है, लाल बाबू तो नहीं है। ये व्यक्तिगत कैसे हो गए? वो विधायक पद पर बैठे हुए और उनका कोई ना कोई नाम है। अच्छा, थोड़ा सा टेम्परेचर को हम लोग जो है हमको ये करते हुए विकास के विषय जी हमको इनसे बताया जाए अभी मैं बता कि इन्होंने ऐसा कौन सा विकास करा रखा है यहाँ पर मोतिहारी में, हमको बता दें और उसके बाद जो है सो अब हम इनकी बात मान लेते हैं। एक दूसरी बात है, थोड़ा इनसे रोड मैप ले ले कि कब तक मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। लाल बाबू जी, सवाल ये है ना कि प्रमोद कुमार का उनका अपना कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा विकास मैं बता रहा हूँ जो राधा मोहन सिंह के द्वारा कराए गए विकासों की गिनती को जैसे कि ताजमहल की बात इन लोगों ने की है, तो राधा मोहन सिंह उसी विकास को लेकर वोट ले रहे हैं और प्रमोद जी उसी विकास को लेकर वोट ले रहे हैं। तो आप थोड़ा स्पष्ट करें उनका व्यक्तिगत क्या अचीवमेंट पूरे बिहार में 2 दशक में, पूरे बिहार में देखिए आप पूरे बिहार बोल रहे इसका एक मिनट जरा सुन लीजिए। अभी बोल नहीं विकास का जवाब दे रहा हूँ। विकास की मैं कह रहा हूँ मोतिहारी की बात करें, बिहार की बात नहीं में देखिए पूछा जाए। हाँ, बोलो। ये इनका मन ऐसा लग रहा है जैसे विक्षिप्त सा हो गए। सर विकास की बात भाई हम बताएंगे तो बोलिए। पूरे बिहार में अपना मोतिहारी के विधायक जी ने शहर के सड़कों को पीडब्ल्यूडी का सड़क बनाया है। पूरे बिहार में किसी लालटेन के विधायक की औकात और क्षमता नहीं है कि शहर में 20 साल से देख लीजिए। देखिए अब विकास का बात सुन के उनके पेट में लग रहा है। हाँ तो बात होगी मोतिहारी श्री कृष्ण नगर आपने योजना दिया, आपने योजना दिया, उसको विकास कह रहे हैं। ये भी योजना आप रख जाए और वो भी संत नहीं रहेंगे। अरे बोलिए तो नहीं करेंगे। मोतिहारी 12 किलोमीटर सड़क कहाँ से कहाँ जो विकास का पतला सड़क था, कुंवारी देवी चौक से हिंदरी बाजार होते हुए पंचमंदिर 12 किलोमीटर लाभ पूरा सुनिए, पूरा सुनिए, नहीं सुनिए बोल पूरा सुनिए ना, बोलिए अपने आप अच्छा अंत में करके हम रैप सुनेंगे। ऐसा चलेगा। किलोमीटर सड़क उन्होंने जो मोतिहारी शहर की पतली गलियां थी, सकरी गलियां थी, नंदकिशोर यादव जी जब पथ निर्माण मंत्री थे उनसे उन्होंने मोतिहारी के लिए पूरे बिहार में एक सिंगल विधायक पतली सड़क को पथ निर्माण करा के चौड़ीकरण कराया। जाकर श्री कृष्ण नगर का रोड, भवानीपुर जिरात का रोड, ये सब सड़क उन्होंने चौड़ीकरण कराया है। एक काम। दूसरा,
नितिन नवीन जी जब पथ निर्माण मंत्री थे तो मोतिहारी का जो आप अभी मेरिन ड्राइव देख रहे हैं, ये प्रमोद कुमार जी के कम से जिस पर एक मोतिहारी को दिया हुआ वरदान है। पानी लग गया था। दूसरा, मोतिहारी का जो ऑडिटोरियम देख रहे हैं, आप जाकर उसके शिलापट पर देखा, ये मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार जी का किया हुआ है। जूम कीजिए, ये ऑडिटोरियम की सच्चाई है। हाँ, यहाँ देख लीजिए। ये ऑडिटोरियम की सच्चाई है। मेरा मुझे लगता है ये 2017 की योजना है। ये मुख्यमंत्री जी ने सारे के सारे जिलों में बनाने की जो से ये योजना थी, उस समय मंगल पांडे मंत्री हुआ करते थे। ये जानकारी इनको नहीं है। जानकारी में खाली उन्हें जानकारी है, जबरदस्ती करते हैं। जानकारी है। काम करते हैं, ये शिलापट की बेईमानी करते हैं, ये शिलापट की चोरी करते हैं। विकास की बात करते हैं सर, आपके सामने ये शांत ये तो देखा जाए, आपको इसको जूम किया जाए, ये कौन सी नहीं योजना है। और कहाँ की योजना है? ये नहीं है, योजना को अपनी योजना ये बनाते हैं। शिलापट ये नहीं है। सबकी चोरी है भाई। अपनी राजू बेटा जी, झूठ बोलते हैं आप लोग। एक मिनट, एक सवाल है। बटन भी आपको जिस तरीके से कैटेगोरिकली हम लोग जो है सांसद महोदय पे ये कहते हैं कि सांसद महोदय के प्रयास से डेयरी आया, सांसद महोदय के प्रयास से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई तरह के संस्थान आए, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने उसमें इसके पीछे लगा। आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट की वजह से आज नगर निगम का ये टैक्सेशन जो है, इंटरेस्ट माफ हुआ, पेनाल्टी जो लगता था वो माफ हुआ, ठीक है ना। उस तरीके से ये सारे जो स्कीम के कार्यक्रम विकास कर रहे हैं, जो रूटीन में जो जैसे हमारे यहाँ 10 ठो पुल पास हो जाता है, वो हर जगह पास होता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रमोद कुमार का ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंट जो कहा जाए कि प्रमोद कुमार नहीं होते तो ये चीज आती नहीं। बस ऐसा कुछ बताइए। ऐसा पहला, मोतिहारी शहर की सड़कों को पथ निर्माण करके चौड़ाकरण कराना, जो पूरे बिहार में सिंगल विधायक मोतिहारी 2 मिनट में खत्म कर ये करा। दूसरा, मेरिन ड्राइव जो बना है, ये प्रमोद कुमार जी की देन है, उनके कलम से यह मेरिन ड्राइव मोतिहारी का बना है। तीसरा, पावर सब स्टेशन जो मोतिहारी में 4 बने हैं, वो प्रमोद कुमार जी के कलम से बने हैं। और 1276 सड़कें जो प्रमोद कुमार जी के फंड से बने हैं, 1276, नोट करिए मेरे विषय को। और 1276 सड़कों की नालों की सूची मैं आपको, राजू बैठा जी को और इंजीनियर आजाद जी को आज ही दूंगा। और मोतिहारी पूरा वर्क, भवन निर्माण, पथ निर्माण, पूरा सूची निकाल के दे सके। और सुन लो बात, लगा लीजिए, ग्रामीण विकास कहाँ कराएंगे। सबसे ज्यादा मोतिहारी में बना प्रमोद कुमार जी ने अपने कलम से। नगर विकास की सड़क सबसे ज्यादा मोतिहारी सड़कें बनना है। अभी आपने अजय आजाद जी, आप बताएं कि आपके सबका लगेगा। अगर मेयर काम करती है तो माननीय सांसद का बोर्ड लगा। जी थोड़ा मैं भी बोल लूं, ठीक है ना। हमारी प्रायोरिटी जो है जी, मेरा टैगलाइन है कि गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। तो सबसे पहले हम मॉडल एजुकेशन पे काम करेंगे, इस तरह से लोगों को, बच्चों को एजुकेट करेंगे। क्योंकि अभी पलायन हम तत्काल रोक नहीं सकते हैं, इसमें हमको थोड़ा वक्त लगेगा, काम करना है। तो सबसे ज्यादा यदि रोजगार सृजन करने के लिए कोई चीज हो कोई टूल हो सकता है तो वो एजुकेशन ही है। तो हम एजुकेशन जो है सो स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, या फिर जो सो जितनी क्वालिटीज हो सकती है जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास करें। दूसरा, हम 100% बिहारी बच्चे के लिए जो है सो वो रिजर्वेशन करेंगे, ना कि बाहर के बच्चे आकर के हमारी नौकरियों को लूट कर करके चले आए, जैसे कि इनके मुख्यमंत्री जो है वो करते रहे हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री बनने की लिप्सा में जो है पूरे बिहार के अवसर, क्योंकि यहाँ पर तो सिवाय नौकरी के और कोई दूसरा अवसर है नहीं, और इन्होंने लूट मचा करके रख दिया। लोग जो है यहाँ पर कलकत्ता से आके नौकरी कर रहे हैं, लोग यहाँ पर बॉम्बे से आके नौकरी कर रहे हैं, और बिहार के बच्चे बेरोजगार रह रहे हैं। तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे हम एजुकेशन पे करेंगे। दूसरा, जो हमारे बैंकों का जो सीडीआर है, जब पूंजी लोगों को मिलेगा तो पलायन बंद हो जाएगा। तो सीडीआर जो यहाँ पर 40% है, उसको बढ़ा करके हम 70% करेंगे, जो कि हमारा हक बनता है। हमारे पैसे गुजरात क्यों जाएं, वहां पे फैक्ट्री बने और हमारे लोग जो है सो यहाँ पर से ट्रेन पकड़ करके यहाँ पर ट्रेन देते हैं, ताकि यहाँ से श्रमिक जो है सो निर्यात किए जा सके गुजरात के लिए। तो हम सबसे पहले उस सीडीआर को जो है सो रोकेंगे, लोगों को जो है सो हम लोन देने का काम करेंगे, और जब ऋण देंगे लोगों को। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि हमारे विधायक यहाँ पे आते हैं, तो हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का काम करेंगे कि तत्काल जहां पर 2 लाख से लेकर करके और करोड़ों तक के जो है सो रोजगार करने वाले जो है सो इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोग, इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स वाले लोग जो है, उनके लिए जो है सो व्यवस्था करेंगे। वहीं पर उनका स्कूलिंग भी होगा,
वहीं पर स्कूलिंग भी होगा, वहीं पर प्रोडक्शन भी होगा। सो फर जो है सो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लान है कि जितने ITIs हैं, तो ITIs में हम जो अप्रेंटिस जो होता है, तो उस अप्रेंटिस को हम जो है वो प्रोडक्ट के साथ जोड़ देंगे कि उनको सिखाने के साथ साथ हम निर्माण भी करेंगे, जिस निर्माण को जो है सो हम बाहर में बेच करके और प्रॉफिटेबल भी बनाने का काम करेंगे। राजू बैठा जी, जैसे कि इंडस्ट्री लगाएंगे, इनकी सरकार आएगी तो, लेकिन हाँ, आपकी जब जंगल राज की बात कही जाती है ना, जंगल ऐसी राज- स्थिति में कहाँ से इंडस्ट्री आ आपको पाएगी? वही बता रहे हैं। 20 साल से सत्ता में कौन है? 20 साल से सत्ता में कौन है? मोतिहारी का विधायक कौन है? मोतिहारी का सांसद कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन क्या है? करेंगे सत्ता में आएंगे अरे तो? सत्ता आपने देखा है पहले हमारे नेता जो कहते हैं करते हैं। मैं जन सुराज से कोई मैंने तो अपहरण उद्योग देखा है। हमारे भाई आपने हाँ, अभी आपने कहा अपहरण उद्योग देखा है। आप सूरज भाई, आप चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लालू जी 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो 400 सिनेमाएं चलती थी। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। आप चला के दिखाइए तो और सब भी उसी सिनेमा हॉल में 9 से 12 हुआ करती थी। अपहरण उद्योग नहीं था। अरे इनके पिताजी इधर आप ऐसा मत कहिए। चलिए, हम लोगों ने सुना, काफी जो है डिबेट हुआ और इन्होंने कहा, जब हमने कहा था, चैलेंज किया था, जब मोतिहारी विधायक, अभी ये सारा गिना दिए, एक भी नहीं बताए। अभी आपने पता विधायक एक भी देहाती क्षेत्रों में 6 पंचायत, पिपरा कोठी या 16 पंचायत, एक भी नहीं, खाली शहर में घूम के आ गए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अच्छा, ये विकास किए हैं, लेकिन बैटल लाइन ड्रोन हो चुका है और जो है चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है और तमाम लोग जो है, तो हमको तो मौका देंगे ना। अच्छा कुछ 2 अभी मिनट तो दोनों 2 मिनट और बोल लीजिए। मतलब आपसे शुरू किए थे। अपने मोतिहारी विधानसभा के 80% जनता के समस्याओं का समाधान हम लोगों ने कर लिया है टिकुलिया जाते हैं और 20% जो समस्या है चला दिया तो मुकदमे कर दिए। अभी इनके बीच में हम नहीं बोले। ठीक है, मैं 20% समस्या है पर मुकदमे करवा दिए, इस मोदी 5 टेन्योर में। उनको सेंसर करिए। इनका यही है। हाँ, बोलिए। अभी जो अगले 5 साल मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार जी बनेंगे, हर बार कहेंगे अगले 5 तो साल। इस 5 साल 20 में साल का हिसाब जो नहीं 20% समस्याएं हैं हम उसका समाधान करेंगे। और मोतिहारी की महान जनता ने अपने 20 साल में मोतिहारी विधानसभा को यहाँ के सीधी में जाके क्या कहते हैं, वहाँ के इनको याद नहीं। पूरे बिहार में मोतिहारी में ये देख लीजिए। देखिए, जब डिस्टर्ब किया साउंड को बंद कर ये किया गया। मोतिहारी, इसको राजू बैठा भी स्वीकार करेंगे, इंजीनियर आजाद भी स्वीकार करेंगे, मोतिहारी वासी भी स्वीकार करेंगे कि बात बताएंगे, नहीं बताएंगे। चमकता मोतिहारी। आप कहीं भी जाते हैं तो गर्व से कहते हैं हम मोतिहारी के हैं, क्योंकि मोतिहारी सबसे अच्छा शहर है, सबसे विकसित शहर है। और ये मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार जी की देन, जो बचा खुचा छोटा बहुत काम है उसको हम लोग ठीक करेंगे। 80% से ज्यादा जनता ने मना लिया है कि प्रमोद कुमार को जिताएंगे। चलिए हाँ, तो मैं हॉट डिस्कशन आपके समक्ष हुआ। आरजेडी के देवा गुप्ता की तरफ से राजू बैठा जी थे, अतुल कुमार की तरफ से इंजीनियर आजाद जी थे और साथ में जो है प्रमोद कुमार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे जी। तो आप देख सकते हैं अब चुनाव जो होना बाकी है, वोट अभी स्टार प्रचारक आने बाकी है, वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है। इस बीच में जो भी हो, चलिए हम सब इंतजार करते हैं आगामी चुनाव का, आगामी वोटिंग का, फिर रिजल्ट का। धन्यवाद।